पेश है क्या यह सही है कहानी का तीसरा भाग। अभी तक आप लोगों ने सुना और पढ़ा कि किस तरह से शहर में एक के बाद एक कत्ल हो रहे थे और किस तरह से मिस्टर बत्रा का कत्ल हुआ, किस प्रकार मिस्टर विशाल अग्निहोत्री केस की छानबीन कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, और फिर मिस अंजलि श्रीवास्तव अपने आप को किस तरह से मिस्टर विशाल अग्निहोत्री के पास साबित कर पाती है कि कत्ल उसी ने किए हैं। इसको जानने के लिए अब हम लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं क्या यह सही है कहानी का तीसरा भाग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उनके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी, इसलिए मेरे लिए उन पर नज़र रखना आसान था। इतना ही नहीं, वे सब मुझ पर, इसलिए मैं आसानी से उनके नज़दीक जा सकती थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर मैंने आसानी से उनको सबक सिखाया। ज़रा ठीक से बताओ, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। पापा ने जिस जहरीले जहर की बात की थी, मैंने उसी जहर का इस्तेमाल उनको मारने के लिए किया। उस दिन बोर्ड मीटिंग के बाद मैंने सभी को बहुत अधिक तनाव में देखा। यह तनाव मेरे लिए और भी अधिक फ़ायदेमंद साबित हुआ। आपने गौर किया होगा कि सभी लाशें कचरे के डिब्बे के पास मिली थी। हाँ, मैंने गौर किया। वे सभी कचरे के डिब्बे गंगा नदी के आसपास ही थे। क्या आपने इस पर गौर किया था? हाँ, इस पर भी मैंने गौर किया। इसलिए तो मुझे 100% विश्वास हो गया था कि हो न हो गंगा और कचरे का इस कत्ल से ज़रूर संबंध है। हाँ, ठीक कहा आपने। मैं प्रत्येक को अलग अलग दिन गंगा के किनारे अलग अलग जगह घूमने के लिए बुलाती थी। वे सब तो पहले से ही मुझ पर, इसलिए मेरे एक बार कहने पर ही वे राजी हो जाते थे। अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए वे किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करते थे। मैं जब उनके साथ वहाँ जाती थी तो अपने नाक और मुंह पर एक मास्क पहनती थी और उनसे कहती थी कि गंगा की तेज़ ठंडी हवाओं से मुझे जुकाम हो जाता है। उससे बचने के लिए मैं ऐसा करती हूँ। इस कारण उनको मुझ पर कोई शक भी नहीं होता था। काफ़ी देर वहाँ बैठने के बाद जब ठंडी हवाओं के असर के कारण उन्हें छींक आती थी तो मैं उन्हें नोजल स्प्रे के बहाने वह जहरीला रसायन उनके हाथों में थमा देती थी। उस स्प्रे के असर के कारण वे धीरे धीरे अचेत होने लगते थे। चूँकि सभी को मैं शाम को 7 बजे के बाद मिलने के लिए बुलाती थी, इस कारण अन्य लोग इससे अनजान रहते थे। धीरे धीरे जब स्प्रे अपना असर दिखाने लगता था तो मैं उन्हें कचरे के डिब्बे के आसपास ले जाती थी और फिर वहां जाते ही कचरे के गंध के कारण वे जैसे ही अपनी नाक बंद करते थे, उनकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती थी। एक तो स्प्रे का असर और दूसरा कचरे का दूषित गैस, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते थे तो वह छटपटाहट देखने लायक होती थी। कचरे में गिरने और उनकी छटपटाहट से पूरा कचरा उनके शरीर से सन जाता था। इस कारण जब सुबह लाश मिलती थी तो उस वक्त स्प्रे के गैस को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उस वक्त तक कचरे का गैस उससे रिएक्ट कर चुका होता था। चूँकि यह सारा काम वे खुद करते थे, इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं केवल इतना करती थी कि उस स्प्रे को वहाँ से हटा लेती थी। वाह अंजलि, मान गए तुम्हें, पर मिस्टर बत्रा का खून तुमने कैसे किया? वे तो अपने घर में थे। हाँ हाँ, बताती हूँ। उस दिन जब मिस्टर बत्रा घर जा रहे थे तो मैंने उनसे रास्ते में लिफ्ट मांगी थी। उस दिन वे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे रास्ते में कहा था कि मुझे भला कौन मारेगा, कहीं बिजनेस कंपटीशन के कारण तो। मैंने उनसे कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इस पर उन्होंने कहा, मेरा तो सिर फटा जा रहा है दर्द से, क्या तुम मेरे घर चलोगी? बस इसी का तो मुझे इंतज़ार था। उसी समय मुझे छींक आती है, या यूँ कहिए कि मास्क पहनने का बस एक बहाना था। उनके घर पहुंचकर मैं मिस्टर बत्रा के साथ उनके कमरे में चली जाती हूं। उनके दोनों निजी अंगरक्षक एवं 2 पुलिस कांस्टेबल बाहर पहरा देने लगते हैं। वे सभी को सख्त हिदायत देते हैं कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए।
थोड़ी देर बाद नाक झाड़ने के बहाने मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ। वे चारों मुझे गौर से देखने लगते हैं और मेरी तरफ आकृष्ट होने लगते हैं। तभी मैं वह स्प्रे निकाल कर लेना चाहती हूँ और जानबूझकर नीचे गिरा देती हूँ। वे चारों एक साथ उसे उठाकर मुझे देना चाहते हैं और तब मैं उस रसायन वाले स्प्रे को ज़ोर से दबा देती हूँ और उनसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती हूँ। 10 मिनट के अंदर ही वह स्प्रे अपना असर दिखाने लगती है और वे सभी अचेत होकर गिर पड़ते हैं। मैं पुनः वापस आती हूँ और मिस्टर बत्रा के कमरे के अंदर प्रवेश करती हूँ। मिस्टर बत्रा मुझे देर से आया देख गुस्सा हो जाते हैं, किंतु मैं जब उनसे कहती हूँ कि कमरे में मेरा दम घुट रहा है, मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहती हूँ, तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। फिर वे एकटक बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखने लगते हैं। उसी दौरान मैं कमरे की दीवारों पर उन पंक्तियों को लिख देती हूँ। हाथों में दस्ताने और स्पेशल टाइप के जूते पहनने के कारण मेरे फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट वहाँ नहीं मिलते हैं। फिर मैं उनको लेकर कमरे से बाहर चली जाती हूँ। कमरे से बाहर निकलते समय उनकी दृष्टि बस मेरे चेहरे पर ही टिकी रहती है। इस कारण वे उन चारों की स्थिति को भांप नहीं पाते हैं और फिर मैं वही करती हूँ जो पहले सभी के साथ की थी। वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने, मान गए तुम्हें अंजलि। अंजलि पुनः कहती है। चूँकि वे चारों कचरों से दूर थे, इसलिए होश आने पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि मिस्टर बत्रा कमरे में ही हैं और मैं तो बहुत पहले ही जा चुकी होती हूँ, इसलिए उनको मुझ पर कोई शक भी नहीं होता है। वह रसायन वास्तव में कचरे के दूषित गैसों से मिलकर ही प्राणघातक बन जाता है, वरना वह थोड़े समय के लिए सिर्फ मेमोरी लॉस करता है। वाह, और इसी का तुमने फ़ायदा उठाया। हाँ, जहाँ तक चाइना फ़ोन और अलग अलग सिम की बात है, वह तो आपको पता ही है कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अलग अलग सिम इस्तेमाल करने से मेरे लोकेशन को ढूंढ पाना पुलिस के लिए मुश्किल था। सचमुच ताज्जुब हो रहा है मुझे। सच में तुमने एक बेटे का फ़र्ज निभाया है। पर मैं सीआईडी का चीफ हूँ और आज तक मैंने कोई केस पेंडिंग नहीं छोड़ा है। पर यहाँ तो कोई सबूत ही नहीं है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूँगा। अगले दिन न्यूज़पेपर में यह छपा कि मिस्टर विशाल अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कातिल को ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर हाँ, अगर कोई गंगा को प्रदूषित करेगा तो कातिल उसे नहीं छोड़ेगा, उसे भी कचरे में मिला देगा। भले ही कातिल न पकड़ा गया हो, पर उस दिन के बाद इतना तो ज़रूर हो गया कि अब लोग गंगा को प्रदूषित करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचते हैं। सभी केमिकल फैक्ट्रीज अब सील कर दी गई है। अन्य कारखाने भी अब दूषित पदार्थों को फिल्टर करके ही गंगा में निष्कासित करते हैं। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री और अंजलि श्रीवास्तव अब संयुक्त रूप से गंगा निर्मल अभियान से जुड़ गए हैं। केवल एक ही बात मिस्टर विशाल को आज भी नासुर बनकर चुभती रहती है कि आखिर जो कुछ भी हुआ, क्या यह सही है? कुछ बातों का उत्तर जीवन में न मिले तो अच्छा होता है। शायद यह भी उनमें से एक है। समाप्त। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।